स्टूडेंट हम देख रहे थे कि टेक्स्ट पे आप अलाइनमेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे जो टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट माउस के लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग करते हुए मैं सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पर लेफ़्ट अप्लाई करता हूँ, ये लेफ़्ट हो जाएगा। और अगर मैं राइट करता हूँ तो ये राइट हो जाएगा, या सेंटर करता हूँ। तो इस तरह आप जो है कोई भी अलाइनमेंट जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो है इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जो आपने पेज के लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट के कितनी जगह छोड़नी है और राइट साइड पे कितनी जगह छोड़नी है। जैसे मैं ये करता हूँ तो टेक्स्ट ये है, इस तरफ चला जाएगा, यानी लेफ़्ट पे जगह इसके बच जाएगी। अगर हम इसको मैं लेफ़्ट कर देता हूँ बिल्कुल, बल्कि इंडेंटेशन इसकी ख़त्म करता हूँ तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। अब अगर ये जो ऊपर वाला है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी मैं इंडेंटेशन अप्लाई करता हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। देखिए मैं इंडेंटेशन जो है इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये आगे को राइट की तरफ जो है टेक्स्ट जाता जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट की तरफ जगह कम करनी है तो ऊपर से मैं इंडेंटेशन जो है वो इसकी वो कम करता जाऊंगा। और यही काम जो है वो आप ये जो रूलर है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जो हैं होम टैब के पैराग्राफ वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो जब आगे आएंगी चीज़ें तो फिर उनको हम डिस्कस करेंगे। हम शेडिंग का है, शेडिंग के ज़रिए हम जो है टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे जो आप करना चाहें वो शेड के ज़रिए टेक्स्ट हो सकता है। इसके अलावा हम जो है इसका लेफ़्ट साइड पे लाइन लगा सकते हैं, या हम पूरा इसके टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो है वो हम एक बॉक्स बना सकते हैं। तो ये जो आउटसाइड बॉर्डर हम इसको कहते हैं। तो इसके अलावा जो है हम अगर सॉर्ट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को तो टेक्स्ट जो है वो सॉर्ट भी हो जाता है। चलें, जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मैं वापस लाता हूँ ताकि हम दोबारा से कोई और काम कर सकें। ये हमारा था होम टैब का पैराग्राफ वाला सेक्शन था, ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टाइल वाला सेक्शन देखते हैं कि स्टाइल वाले सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये स्टाइल का कहलाता है। ये इतना जो है कि हम टेक्स्ट पे डिफरेंट टाइप के जो स्टाइल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने किसी टेक्स्ट पे स्टाइल अप्लाई करना, ये जो स्टाइल है ये पहले से बने बनाए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है। इसमें बताया होता है कि आप जो स्टाइल अप्लाई करेंगे वो स्टाइल का फ़ॉन्ट क्या होगा, ये साइज़ क्या होगा, उस पर कलर कौन सा होगा, कितना बोल्ड होगा और उसके ऊपर नीचे कितनी जगह छोड़ी जाएगी। तो इन स्टाइल की हर एक की अपनी फ़ीचर है। तो हम देखते हैं, ये मैंने नीचे जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है इसको अगर मैं स्टाइल अप्लाई करूं, ये नॉर्मल पहला जो है नॉर्मल है तो ये टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पे नॉर्मल जो है उसका साइज़ भी कम होता है, बोल्ड भी नहीं होता और टेक्स्ट के ऊपर नीचे और वर्ड्स के दरमियान स्पेस कम होती है। अब हम आगे नेक्स्ट स्पेशल वाला अगर अप्लाई करता हूँ तो स्पेशल ने क्या किया, जो भी इस पे स्टाइल आपने अप्लाई किया था उसको रिमूव कर दिया और सिर्फ सिंपल बना दिया। तीसरे नंबर पे हमें हेडिंग 1 नज़र आ रहा है। अगर मैं हेडिंग 1 अप्लाई करता हूँ तो आप देखें इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है और ये बोल्ड भी हो गया है, तो ये हेडिंग बन गई है। अगर हेडिंग 2 करता हूँ तो हेडिंग 2 जो है वो हेडिंग 1 से छोटी होती है। ये आपको ज़रूरत तब बनती है कि जब आप एक टॉपिक लिख रहे हैं और उसके नीचे पहली हेडिंग होती है तो आप उसका साइज़
पहली हेडिंग 1 बना देते हैं, फिर जब कोई दूसरी हेडिंग बनानी होती है तो उसके लिए आप हेडिंग 2 का स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, या आप हेडिंग आगे 3 कर देते हो। तो जो भी आप स्टाइल अगर अप्लाई करना चाहें, आप चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए और रेड हो जाए, तो ये वाला स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। और आप कहते हैं कोई भी फॉर्मेट ना हो तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह ही आप ये डिफरेंट जो स्टाइल हैं वो अप्लाई कर सकते हो। जो होम टैब का लास्ट जो है सेक्शन वो फाइंड एडिटिंग का है। ये जो एंड पे आपको लोग नज़र आ रहा होगा ये वाला, इसमें आप जाके एडिटिंग कर सकते हो। आप चाहते हो कि टेक्स्ट मैंने कोई ढूंढना है कीवर्ड, तो आप मैं बिलफर्ज ट्रैपिंग ढूंढना चाहता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं देखूँगा कि इस टेक्स्ट में कहीं ट्रैपिंग है या नहीं, तो मैं यहाँ फाइंड करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ मुझे बताओ कि इसमें ट्रैपिंग का कीवर्ड है या नहीं। तो मैंने यहाँ से मैं कहता हूँ साथ हाईलाइट भी कर दे, हाईलाइट ऑल। तो उसने जहाँ जहाँ पे ट्रैपिंग का कीवर्ड होगा उसको हाईलाइट कर दिया, कलर दे दिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ पे ये ट्रैपिंग का कीवर्ड एग्जिस्ट करता है। इसी तरह आप नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट करोगे तो वो जहाँ पे नेक्स्ट होगा वहाँ पे शो कर देगा। एंड पे उसने कह दिया कि डॉक्यूमेंट में जो है ट्रैपिंग का कीवर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट एंड हो गया और इसके अलावा और नहीं है। इसके अलावा आप रिप्लेस कर सकते हो कि हम चाहते हैं किसी कीवर्ड को हम चेंज करना। ट्रैपिंग में क्या कहते हैं, ट्रैपिंग जहाँ पे है उसकी जगह मैं कहता हूँ वहाँ पे लिखा जाए कैपिटल ट्रैपिंग लिखा जाए। ठीक, तो ये जो नीचे आपको येलो नज़र आ रहा है तो हम देखेंगे कि इसको वो कैपिटल कर देगा। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट, तो ये हम देखते हैं कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ। चलें कुछ और चेंज करके देखते हैं। मैं कहता हूँ ट्रैपिंग की जगह पे लिखा जाए यासिर लिख देते हैं। चलें रिप्लेस ऑल करते हैं। तो ये एक उसने चेंज कर दिया, ये यासिर का उसने ट्रैपिंग की जगह यासिर राइट कर दिया है। तो आप इसके ज़रिए एडिटिंग वाले सेक्शन में आप जाके फाइंड रिप्लेस वाला काम कर सकते हैं। ये हमारा जो है होम टैब कंप्लीट हो गया। और इसमें एक दो चीज़ें मैं और बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये वाइट एरिया नज़र आता है, जहाँ पे आपने टाइप करना है आपने माउस का कर्सर जाके अंदर क्लिक करना है। कीबोर्ड से अगर आप जो भी बटन दबाएंगे वो टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। बस ये इसकी निशानी ये है कि ये जो आपको ब्लैक सी लाइन नज़र आती है इसे कर्सर कहते हैं, ये ब्लिंक करे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर मैं इसको बाहर क्लिक कर दूँ तो अब ये ब्लिंक नहीं कर रही, ठीक है। तो अब मैं टाइप करूँगा तो टेक्स्ट जो है वो उस पोजीशन पे नहीं आएगा। अब मैं कर्सर अगर नीचे क्लिक कर दूँ तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि टेक्स्ट कैसे टाइप होगा। और इसके नेक्स्ट जो हम पेज तीसरे नंबर वाली जो पेज लेआउट है उसको डिस्कस करते हैं कि पेज की सेटिंग कैसे करनी है।